देश भर में लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी चल रही है। चुनाव की डेट भी फाइनल हो चुकी है। जब चुनावी सेशन शुरू होता है तो ईवीएम सुर्खियों में जरूर आता है। अपोजिशन पार्टी इसका विरोध करते हुए रिजल्ट्स में हेराफेरी का आरोप भी लगाती है। हाल ही में राहुल गांधी अपने एक स्पीच में ईवीएम मशीन में कमी बताते हुए नजर आए थे। उनके बयान को लेकर काफी विवाद भी हुआ। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट के बाहर कुछ वकीलों ने ईवीएम का विरोध किया, जिसमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए। अब जिस ईवीएम मशीन को लेकर इतना विवाद हो रहा है उसके बारे में जानते हैं। भारत में ईवीएम के जरिए चुनावी प्रोसेस पूरा होता है। हालांकि कई लोगों के मन में इसके हैक होने का भी शक रहता है। आइए आज ईवीएम मशीन के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि क्या इसे हैक किया जा सकता है या नहीं। बता दें कि साल 1982 में चुनाव के लिए भारतीय चुनाव आयोग ने पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल शुरू किया था। अब बैलेट पेपर के बजाय ईवीएम का इस्तेमाल किया जाता है। ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। साधारण बैटरी पर चलने वाली एक ऐसी मशीन जो मतदान के दौरान डाले गए वोटों को दर्ज करती है और वोटों की गिनती भी करती है। ये मशीन 3 हिस्सों से बनी होती है। एक होती है कंट्रोल यूनिट यानी कि सीयू, दूसरी बैलेटिंग यूनिट यानी कि बीयू। ये दोनों मशीनें 5 मीटर लंबी एक तार से कनेक्टेड होती हैं। तीसरा हिस्सा होता है वीवीपैट। बैलेटिंग यूनिट का यह हिस्सा होता है जिसे वोटिंग कंपार्टमेंट के अंदर रखा जाता है और बैलेटिंग यूनिट को पोलिंग ऑफिसर के पास रखा जाता है। ईवीएम से पहले जब बैलेट पेपर यानी मतपत्र के जरिए वोटिंग होती थी तब मतदान अधिकारी मतदाता को कागज का मतपत्र दिया करते थे। फिर मतदाता मतदान कंपार्टमेंट जाकर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के आगे मुहर लगा देते थे। फिर इस मतपत्र को मतपेटी में डाल दिया जाता था। लेकिन ईवीएम की व्यवस्था में कागज और मुहर का इस्तेमाल नहीं होता है। मतदान अधिकारी कंट्रोल यूनिट पर बैलेट बटन दबाते हैं। उसके बाद मतदाता बैलेटिंग यूनिट पर अपने पसंदीदा उम्मीदवार के आगे लगा नीला बटन दबाकर अपना वोट दर्ज कराते हैं। यह वोट कंट्रोल यूनिट में दर्ज हो जाता है। यह यूनिट 2000 वोट दर्ज कर सकती है। मतदान पूरा होने के बाद वोट काउंटिंग इसी यूनिट के जरिए की जाती है। एक बैलेटिंग यूनिट में 16 उम्मीदवारों के नाम दर्ज किए जा सकते हैं। अगर उम्मीदवार अधिक हो या दूसरे वोटिंग यूनिट्स को कंट्रोल यूनिट से जोड़ा जा सकता है। चुनाव आयोग के अनुसार ऐसी 24 बैलेटिंग यूनिट एक साथ जोड़ी जा सकती है, जिससे नोटा समेत अधिकतम 384 उम्मीदवारों के लिए मतदान करवाया जा सकता है। भारत के चुनाव आयोग के मुताबिक ईवीएम बहुत ही उपयोगी है और यहाँ पेपर बैलेट यानी मतपत्रों की तुलना में सटीक भी होती है, क्योंकि इसमें गलत वोट डालने की संभावना खत्म हो जाती है। इससे मतदाताओं को वोट देने में भी आसानी होती है और चुनाव आयोग को काउंट करने में भी। पहले सही जगह मुहर न लगने के कारण मत खारिज हो जाया करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। चुनाव आयोग कहता है कि इसके इस्तेमाल के लिए मतदाताओं को तकनीक का ज्ञान होना भी जरूरी नहीं है। निरक्षर मतदाताओं के लिए तो इससे और भी ज्यादा सुविधाजनक बताया जाता है। ईवीएम को लेकर लोगों को काफी सारे डाउट्स होते हैं कि उनका वोट सही जगह गया या नहीं। अब इन्हीं डाउट्स को दूर करने के लिए ईवीएम में एक और सिस्टम ऐड किया गया, जिसे वीवीपी8 यानी कि वोटर वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल कहा जाता है। यह ईवीएम से जोड़ा गया एक ऐसा सिस्टम है जिससे वोटर यहाँ देख सकते हैं कि उनका वोट सही उम्मीदवार को पड़ा या नहीं। ईवीएम की बैलेट यूनिट पर नीला बटन दबते ही बगल में रखी वीवीपैट मशीन में उम्मीदवार के नाम, क्रम और चुनाव चिन्ह वाली एक पर्ची छपती है। 7 सेकेंड के लिए यहाँ वीवीपैट मशीन में एक छोटे से ट्रांसपेरेंट हिस्से में नजर आती है और फिर सील्ड बॉक्स में गिर जाती है। दुनिया के अलग अलग देशों में कई तरह की वोटिंग मशीनें एक्सपेरिमेंट के तौर पर इस्तेमाल की जाती रही हैं। हालांकि उनका स्वरूप भारत में इस्तेमाल की जाने वाली ईवीएम से अलग रहा है। भारत में इस्तेमाल होने वाली मशीन को डायरेक्ट रिकॉर्डिंग ईवीएम कहा जाता है। चुनाव आयोग के अनुसार भारत में वोटिंग के लिए मशीन इस्तेमाल करने का विचार सबसे पहले साल 1977 में सामने आया था। तत्कालीन इलेक्शन कमिश्नर SL शक्धर ने इन्हें इस्तेमाल करने की बात की थी और उस समय इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद को ईवीएम डिजाइन और डेवलप करने की जिम्मेदारी दी गई थी। 1979 में ईवीएम का एक शुरुआती मॉडल डेवलप किया गया, जिसमें 6 अगस्त 1980 में चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के सामने पेश किया गया। बाद में बेंगलुरु की भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को भी ईवीएम विकसित करने के लिए चुना गया। तो ये रही ईवीएम से जुड़ी रिपोर्ट। अब लोकसभा चुनाव में ईवीएम के अलावा और किन किन मुद्दों पर बात होती है, विवाद होती है, इसकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे।
इस रिपोर्ट में ईवीएम मशीन से जुड़ी इस जानकारी पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए क्लिक इंडिया। शुक्रिया।